हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है हमारा जो हिंदू रिलीजन है कितना पुराना है? 3-4 साल, 1000 पुराना। ओके। ओके। और इसके अलावा हमारे व्यूअर्स के मन में ये भी सवाल था कि हमारे हिंदू रिलीजन में इन टोटल कितने गॉड्स हैं? 33। 33। दैट्स अमेजिंग अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इसके अलावा आप कौन से एक स्पेसिफिक गॉड है जिनको सबसे ज़्यादा मानते हो या पूजते हो? मैं श्री स्वामी समर्थ को बहुत मानती हूँ। ओके। और मैं हर एवरी थर्सडे वहाँ पे जाती हूँ और आशीर्वाद लेती हूँ, और हर बार मेरे मुंह में स्वामी स्वामी ऐसा आता है। उनके बारे में कोई भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो जो फैक्ट उन्होंने। मतलब उन पे भरोसा करना चाहिए, ओके। क्योंकि उनका स्लोगन ही आहे, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. तर ते नेहमीच आमच्या पाठीशी असतात. आम्ही डेफिनेटली। त्यांचे खूप मोठे भक्त आहोत. ओके। जे त्यांचे भक्त आहेत त्यांच्या ते पाठीशी असतात नेहमीच. अब व्यूअर्स वांटेड टू नो आपको क्या लगता है हिंदुइज्म कितना पुराना है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और क्या फॉरेनर्स भी इसे फॉलो करते हैं या नहीं? हिंदुइज्म जहाँ तक मुझे पता है सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड का, ओके। और इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, जो कि Right. भारत पहले बोला जाता था, Right. मीन से इट इंडिया। यस। और फॉरेनर्स भी होते, मतलब जो इंडिया आते हैं जिनको इंस्पायरिंग फील होता है, रिलीजन कंफर्टिंग होता है, वो उसे फॉलो करते ओके। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते थे कि इंडियन लाइक हिंदुइज्म में कितने गॉड्स हैं इन टोटल, क्या आपको पता है? हैं। जैसे गॉड्स का जो टर्म है वो एक्चुअली हिंदुइज्म के साथ सूट नहीं करता, ओके। क्योंकि इंडिया में एक्चुअली परमात्मा और देवता का कॉन्सेप्ट चलता है। राइट। तो परमात्मा अलग होते हैं और देवता देवता अलग तो होते हैं, देवता परमात्मा। बहुत सारे हैं, और परमात्मा में मेन 3 लोगों काउंट होता है, ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश। महेश। राइट। तो वो गॉड का टर्म ही हिंदुइज्म के साथ सूट नहीं करता, मतलब वो लॉजिक नहीं बैठता। Exactly, some amazing things, definitely. Or if I would ask you, whom do you worship the most as an individual? आई एम एन एथिस्ट, आई डोंट वर्शिप, आई एम सॉरी। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे जैसे कि हमारा जो हिंदू रिलीजन है आपको क्या लगता है कितना पुराना है? Hindu religion is almost more than 5,000 years old. राइट। बट बहुत सारे हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम पे भी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे भी हैं कि वो 500 BC के प्रायर आया था। इसके अलावा हमारे व्यूअर्स के मन में ये भी सवाल था हमारे हिंदू रिलीजन में टोटल कितने गॉड्स हैं? I don't know the count, but more crores, in crores. God जो है वो crores में आएंगे. ओके। और ऐसा कोई स्पेसिफिक भगवान जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो या पूछते हो? जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्णा। उनके बारे में कोई भी एक ब्यूटीफुल सी चीज़ जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तो सबको भगवद गीता पढ़ने के लिए बोलूँगा, क्योंकि भगवद गीता इज समथिंग जो कि कृष्ण ने सबको एक मॉडर्न लाइफ जीने का, जैसे लाइफ जीने का एक जरिया बताया है, एक भगवद गीता के इम्पोर्टेंस अनुसार. बताया है, हाँ. एक जीने का मकसद सिखाया है। लाइफ कैसे जीते हैं वो सब उसमें लिखा है. कोई भी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें भगवद गीता में मिल जाएगा. सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जैसे कि आपने अभी भगवत गीता की बात की तो हमारे व्यूअर्स के मन में ये भी सवाल था कि आपको पता है भगवत गीता लिखा किसने है? जी, भगवद गीता वेद व्यास जी ने लिखा है. वेद व्यास जी ने लिखा है। और हमारे व्यूअर्स के मन में और एक लास्ट सवाल था कि जैसे कि अगर कोई भी एक नॉन हिंदू हिंदू रिलीजन के बारे में जानना चाहता हो या सीखना चाहता हो तो उसे कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, और या कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक है जिसमें हिंदू रिलीजन हमारे हिंदू कम्युनिटी के सारे तौर तरीके सारी चीज़ें बताए गए हैं जहाँ से वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं? यस, भगवद गीता, एवरीथिंग इज रिटन, सब कुछ भगवद गीता में. आप भगवद गीता एक बार पढ़ना शुरू करोगे आपकी लाइफ एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी. राइट। अमेजिंग अमेजिंग। और इसी के अलावा जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान के लिए इस्कॉन टेम्पल है, वैसे ही आपको भी क्या पता है क्या दूसरे गॉड्स के लिए भी कोई डेडिकेटेड टेम्पल्स बनाया गया है? यस, अयोध्या और राम जी. राइट। एंड केदारनाथ है, केदारनाथ, शिव जी शिव जी. के, बद्रीनाथ है, जैसे कि 4 क्यूरेटर्स बोलते हैं, ठीक है, या क्रिएटर डिस्ट्रॉयर, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, गंगा हो गए जो नदी है। Our viewers wanted to know what do you think how old Hindu religion is? See, what I feel, according to me, it's around 5,000 or 4,000 Years back, right. around the BCs. A lot of people say it's right. Yeah. And our viewers also wanted and had a question in their mind, Yeah. which god do you admire the most and believe the most? Everyone respects an individual as in god, Yeah, so yeah. which god do you admire? See, I feel, according to me, Ram ji and Krishna ji, I feel, because Amazing. they have been an inspiration for a lot many people, and the sacrifices they've done in life for the people, for the betterment of people, rather Yes. than their own self.
I feel they are an inspiration and they are gods. हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे आपके हिसाब से जो हिंदू रिलीजन है कितना पुराना है? आई थिंक जब से शिव जी आए हैं तब से वो भी इतना ही पुराना है, क्योंकि हिंदू रिलीजन स्टार्टिंग से ही है। वैदिक टाइम पीरियड से प्राय BC से ही हाँ। स्टार्ट हुआ था, तो राइट, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते थे कि आपके हिसाब से कितने गॉड्स हैं हमारे हिंदू रिलीजन में इन टोटल? आई थिंक मोर देन 3,000 और 300 करोड़। ओके, ऐसे कुछ फैक्ट्स भी है, हमारे व्यूअर्स ने हमें ये बता के भी रखा है, जैसे कि इन टोटल 33 गॉड्स है। और जैसे हमारे संस्कृत और वैदिक के हिसाब से लोग बोलते हैं कि हमारा एक ही सुपीरियर गॉड है जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे व्यूअर्स के मन में ये भी सवाल था कि आपको 4 धाम के गॉड्स के बारे में पता है, या केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जो मिनी 4 धाम हम करते हैं, तो ये क्यों किया जाता है, कौन से धाम पे कौन से गॉड को पूजा जाता है? एक्चुअली ये जब इंसान एजेड होने लगता लगता है है। तो फिर वो चाहता है कि मोक्ष अब प्राप्त हो जाए, क्योंकि Right. उसने सब पूरी लाइफ जी ली और चाहता है कि अब God से गॉड्स मिल के जाए। हाँ। थोड़ा क्लोज हो जाए, थोड़ा उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि राइट। हम लोग ऐसा सुनते हैं कि ऐसा हम लोग को काफ़ी टाइम बाद ये लाइफ मिलती है, उसके बाद हम गॉड से मिल जाए, हमें ये लाइफ और नहीं जीनी है, राइट। तो हम एकदम मुक्त हो जाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम ये चारों धाम करें और ऐसा मुक्त हो जाए। तो इस 4 धाम के बारे में आप आपके थोड़े व्यूज दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि कौन से धाम पे कौन से भगवान को पूजने जाते हैं हाँ, और क्या इम्पोर्टेंस है? केदारनाथ में हम लोग शिव जी को पूजते हैं। ओके, हाँ, और बद्रीनाथ में हम विष्णु जी को पूजते हैं। हम्म। और जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री के बारे में भी आपको पता ही होगा। यमुनोत्री में तो यमुना जी को और गंगोत्री में? गंगा जी को। एक्चुअली वो हमारे सोर्स है, मतलब पानी आने के, इसलिए हम जानते हैं कि वाटर हमारा हिमालय से जो भी वाटरफॉल, पूरा वाटर का जो कम्युनिटी पूरा स्प्रेड हुआ है, तो स्टार्ट ही वो गंगा नदी से हाँ। हुआ है, और गंगा नदी से डिस्पर्स होके यमुना और दूसरी नदियाँ भी स्टार्ट हुई है। तो डेफिनेटली ये भी एक इंटरेस्टिंग हाँ। फैक्ट था। एंड क्या आपको पता है कि गंगा नदी में लोग स्पेसिफिकली क्यों जाते हैं? एक चीज़ है जो हमारे मतलब हिंदू रिलीजन में बोला जाता है, तो अगर आपको पाप धुलने हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे आपके हिसाब से हिंदू कम्युनिटी जो हिंदू रिलीजन कितनी पुरानी है? हिंदू रिलीजन कम से कम 3000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है हिंदू रिलीजन। ओके, और ऐसे मतलब हमारे व्यूअर्स के मन में ये भी सवाल था, हमारे हिंदू कम्युनिटी में टोटल कितने गॉड्स हैं? गॉड्स तो एक लाइक बोलते हैं 1 करोड़ के आसपास गॉड्स हैं, मतलब बहुत पहले से गॉड्स हैं। ओके, अमेजिंग। और जैसे कि एक अल्टीमेटली एक एज आने के बाद हमारे एजेड कम्युनिटी में और हमारे जो बुजुर्ग नाना नानी मम्मी पापा 4 धाम करने निकलते हैं, तो आपको क्या वो मेजर 4 धाम्स के नाम पता है? और क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता सकते हो 4 धाम पे क्यों जाया जाता है, और कौन से धाम पे कौन से गॉड को पूजा जाता है? केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया, फिर अपना उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ का हो गया, Right. फिर तिरुवनंतपुरम हो गया केरला में। बोलते हैं कि बड़े लोग से जाते हैं क्योंकि अब उनको लगता है कि अब बड़े हो गए, अब उनको भगवान के बाद 4 धाम घूम के आना चाहिए, उनका मन का शांति के लिए, positive सुख के लिए, mind. पॉजिटिव वाइब्स के लिए। ओके, अमेजिंग। और जो गंगा जल के बारे में बोलते हैं गंगा जल इतना पवित्र है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है गंगा जल क्यों इतना पवित्र है, और उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ यूटिलाइज किया जाता है? मैं जब से पैदा हूँ, जब से देख रहा हूँ कि घर में गंगा जल रखते हैं, क्योंकि वो कुछ भी होता है घर में, कोई से डेथ होता है तो गंगा जल छिड़कते हैं ताकि इन्वायरमेंट पूरा पॉजिटिव हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। या किसी का बदन अगर अशुद्ध है या उसको पवित्र करना हो, तो भी कोई पूजा के पक्का, पहले या perfect. कोई भी एक रिचुअल्स के पहले गंगा जल यूज किया जाता है, क्योंकि पूरे घर का एक एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा रहता है बोलते हैं घर के लिए। राइट, हर सब यूज़ करते हैं, भगवान में भी डालते हैं गंगा जल ताकि शुद्ध हो जाए, या कुछ भी होता है घर में तो सब कुछ ठीक करने के लिए। सम अमेजिंग, थैंक्स। एंड डेफिनेटली एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स की तरफ से, जो हम टीका लगाते हैं हमारे सर पे, हर एक जो सबकास्ट है अपने अलग अलग स्टाइल के टीके लगाते हैं, बट रीज़न और मतलब तो एक ही होता है हमारे हिंदू कम्युनिटी के हिसाब से। तो टीका हमारे सर पे क्यों लगाया जाता है, क्या आपको इसका रीज़न पता है? बहुजन बोलते हैं कि हम लोग के 3 आँख होते हैं, Okay. यहाँ भी एक आँख होता है, बहुजन बोलते हैं, और यहाँ Okay. पे कुछ पॉजिटिव या कुछ रहता है, एक यहाँ इसे चक्र लगाते हैं, रहता है, जो रहता बॉडी है। के 7 चक्रों Perfect. में से एक चक्र हमारे हाँ, मस्तक पे, यहाँ पे रहता है। फोरहेड पे है, जिसके वजह से वो वहाँ पे एक पॉजिटिव रेडिएशन radiation वाइब आता है। क्रिएट करता है। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप चाहते हो आपके मन में जो भी सवाल है वो हम लोगों से पूछे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हमारे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में #लामसाल मीडिया आपका क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हो।
इसी के साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप पेट्रियन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, आपको #लामसाल via future यूज़ करते रहना है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।